एक बार विधायक बनकर तो पुश्तों तक पैसा कमा लेते हैं, पुश्तों पर। मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने भाई पुश्तों में भी तो विधायक रहा हूँ 6 बार, कहाँ से पुश्तों तक पैसा आता होगा ही। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है, जिससे प्रदेश में भूचाल आने की संभावना है। 5 वर्ष के कार्यकाल में कई गुना संपत्ति जोड़ लेने के आरोपों का आज विधायक बिशन सिंह चुफाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, उन पर 5 वर्षों में 8,500 गुना संपत्ति जोड़ने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया, वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो संपत्ति दर्शाई थी, वही संपत्ति आज भी उनके पास है। इन वर्षों में हो सकता है कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ा हो, कुछ का घटा हो, लेकिन उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। कोई भी व्यक्ति आरटीआई से सूचना ले सकता है या उच्च स्तरीय जांच भी करवा सकता है। वे हर चीज के लिए तैयार है। अगर यह आरोप उन पर साबित होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। एक बार विधायक बनकर तो पुश्तों तक पैसा कमा लेते हैं, पुश्तों पर। मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने भाई पुश्तों में भी तो विधायक रहा हूँ 6 बार, कहाँ से पुश्तों तक पैसा आता होगा ही। एक तो उसमें 2007 का दिया था हमने, बिशन सिंह चुफाल की जो संपत्ति थी, उसमें निर्वाचन आयोग से मेरे को संपत्ति जो मांगी गई थी ब्यौरा, केवल अचल संपत्ति का मांगा था, अचल संपत्ति नहीं मांगी। मैंने जब चल संपत्ति मैंने तो चल दे दिया, और 2012 के उसमें निर्वाचन अन्य क्या आयोग ने उसने मांग दिया, क्या मांग दिया, चल और अचल, वो दोनों मांग दिया। तो उसमें मैंने अपना जो अचल आपका मकान है, ज़मीन है, गाड़ी है, सब दे दिया, तो करोड़ में होगी। तो उसने वो लिखता है कि बिशन सिंह चुफाल की तो 8,500 गुना 5 साल में उसने कमाया। मैं आज भी कह रहा, 2007 में जो मेरी चल अचल थी वही 2012 में भी है, कोई अंतर नहीं है। कीमत तो बढ़ गई होगी भाई, जमीन की, मकान की कीमत घट गई होगी, जो निकालेंगे वैल्यू तो निकालेगा विभाग, लेकिन मेरे पास जो है कह रहा हूँ मैं, वही है जो मैं कोई किसी जगह वो आज भी है। 2022 में भी वही दिया मैंने, लेकिन 2022 तक भी वही दे रहा हूँ मैं। अब ढूंढे उस सूचना अधिकार में ले ले, कहीं से जाए, किसी से भी, किसी विभाग एजेंसी पे जांच कराए, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। उन्होंने पीएमजीएसवाई के तहत कुछ कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, धरातल पर निरीक्षण नहीं होने से यह समस्या खड़ी हो रही है। उन्होंने खुद मौके पर जाकर इस तरह की समस्याएं पकड़ी हैं। सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो वन विभाग ने कैसा कर दिया कि भाई इसके लिए वन भूमि के कागज बनाए। मैंने कहा भाई 6 मीटर रोड आप किया, मुझे 6 मीटर रोड चाहिए, आप वन विभाग के क्यों बात बता रहे हैं। हाँ, कहीं तो किसी को इंक्रोचमेंट वाली बात आती है कहीं पर, तो उसको तो आप 10-12 मीटर पीछे भी लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं, लाल स्याही लगा देते हैं कि आपका सड़क के किनारे उसमें आ रहा है, अतिक्रमण में आ रहा है। मैं तो केवल 6 मीटर रोड है, 6 मीटर रोड तो आपकी है, उसका आप डिफेक्ट। फिर उन्होंने कहा कि आप इसका चौड़ीकरण मत करें, फिर डिफेक्ट के टाइम में कहा ठीक है, मैं रोड से डिफेक्ट। इस हिसाब से मैंने सड़कों के बारे में, क्योंकि एक्सीडेंट अक्सर होते हैं पहाड़ों में, जहाँ पर रोड की चौड़ाई कम हो वहीं पर एक्सीडेंट होते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मैंने देखा कि अक्सर ये देख रहा था कि जहाँ पर चौड़ाई 4 मीटर थी, 5 मीटर, तो वहाँ पर क्या करते थे, वो पोग लाइन के मशीन छिल देते थे, नया कटिंग दिखा देते। जब नापा फिरता थी तो वही 5 मीटर 4.5 मीटर। तब विभाग वालों से मैंने कहा भाई देखो, अगली बार मैं आऊँगा, ये पेंट का डिब्बा भी ले गया, लाल पेंट का, मैंने यहाँ लिखे इसमें ये 4 मीटर, इस बार 6 मीटर रोड कर लिया। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सब ठेकेदारों ने उसके बाद 6 मीटर रोड करना शुरू कर दिया। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा।
बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।